नमस्कार, बीएसटीवी देख रहे हैं आप। बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। मंत्रियों का जंगल राज, जी हां, क्योंकि मध्य प्रदेश में सत्ता का रसूख अब जंगलों की शांति को भी निगलने लगा है। पर्यटन के नाम पर मंत्रियों का वीआईपी टूर जंगली जानवरों के लिए आफत बन गया है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बाघ दर्शन की सनक ने नियमों को ताक पर रखकर जिस तरह सीमाएं लांघ दी हैं, उसने वाइल्ड लाइफ सुरक्षा पर बड़े सवाल भी खड़े कर दिए हैं। अब मांग ये उठ रही है कि ऐसे जिम्मेदारों पर कब कार्रवाई की जाएगी। भोपाल से देखिए इसी पर हमारी एक खास रिपोर्ट। ये वीडियो वो सबूत है जो एमपी के मंत्रियों की करतूत को उजागर कर रहा है। ये कोई वायरल वीडियो नहीं है, बल्कि सरकार में राज्य मंत्री लखन पटेल ने शेयर किया। टाइगर के दर्शन के लिए जो मंत्रियों ने किया, उसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। दरअसल खजुराहो में कैबिनेट की बैठक के बाद मंत्रियों ने पन्ना टाइगर रिजर्व में जंगल सफारी की। यहां तक सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन आरोप लगे कि मंत्रियों को बाघ दिखाने के लिए वन विभाग में 2 हाथियों से बाघिन का रास्ता रोका गया। वीडियो में साफ तौर पर बाघिन असहज नजर आ रही है। इस बीच जिप्सी में सवार 5 मंत्री इत्मीनान से टाइगर का दीदार करते नजर आए। 5 मंत्रियों पर 5 बड़े सवाल। सीनियर मंत्री होने के बाद भी बने रहे अज्ञानी। एलिफेंट राइडिंग बैन को क्यों किया अनदेखा? वन मंत्री होने के बावजूद दिल्ली पहरवार क्यों भूले नियम? क्या सत्ता के नशे में चूर हैं मध्य प्रदेश के कई मंत्री? बिगड़ैल मंत्रियों पर क्यों नहीं लिया जा रहा एक्शन? जंगलों में एलिफेंट राइडिंग प्रतिबंधित है, इसके बावजूद मंत्री प्रहलाद पटेल, मंत्री विजय शाह, जिले के प्रभारी मंत्री इंदर सिंह परमार, राज्य मंत्री लखन पटेल और राज्य वन मंत्री दिलीप पहरवार ने नियम तोड़कर टाइगर पर अत्याचार किया। हैरत की बात यह है, इन मंत्रियों की आवभगत में लगे वन विभाग के अधिकारी ने भी कानून की धज्जियां उड़ाई। उनका स्वागत खुद फील्ड डायरेक्टर नरेश यादव ने किया और उन्हें पीटीआर की विशेष कैप पहनाकर जंगल में एंट्री दिलाई। अतिरिक्त क्षेत्र संचालक मोहित सूद भी उस दौरान मौजूद रहे। आरोप तो ये भी लग रहे हैं, नरेश यादव खुद को केंद्र के एक मंत्री का करीबी बताते हैं और रौब दिखाकर नियमों को ताक पर रखते हैं। अपने मंत्रियों की करतूत पर बोलने को लेकर बीजेपी नेताओं ने मुंह सिल लिया। वहीं कांग्रेस ने सरकार को लेकर कई बड़े सवाल खड़े किए हैं। जिस प्रकार से पन्ना टाइगर रिजर्व में वरिष्ठ मंत्री और मंत्रिमंडल के सदस्यों ने हाथी पर बैठकर टाइगर देखने की कोशिश की और प्रोटोकॉल जो 2012 में टाइगर को जिस तरह से घेर कर देखने पर पाबंदी लगाई, वो सब अपने मनोरंजन के लिए किया है। ये दिखाता है कि भाजपा का अहंकार मदमस्त हाथी से ज़्यादा हो गया है और आम जनता इन्हें दिखाई नहीं देती है, क्योंकि ये मदमस्त हाथी की तरह हो चुके हैं। और जिस प्रकार से ये वन्य प्राणियों के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, वो दिखा रहा है कि इनके राज्य में ना महिलाएं सुरक्षित हैं, ना बच्चे सुरक्षित हैं, और अब तो वन्य प्राणी भी इनके अहंकार के कारण सुरक्षित नहीं रह रहे हैं। इन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मोहन यादव जी, क्या देख रहे हैं आप? भारत के जंगलों में एलिफेंट राइडिंग यानी हाथियों से बाघों को घेरकर दिखाना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। साल 2012 में सुप्रीम कोर्ट इस पर प्रतिबंध लगा चुकी है। ये बड़ा सवाल है कि पन्ना में जो हुआ वह किसके आदेश से किया गया। इस मामले में आरटीआई एक्टिविस्ट अजय दुबे ने एनटीसीए से शिकायत कर दोषियों पर वाइल्ड लाइफ एक्ट के तहत कार्रवाई करने की मांग की है। मनोज राठौर, बीएसटीवी, भोपाल। तो ये रिपोर्ट आपने देखी और जिस तरीके से मंत्रियों द्वारा हाथियों को घेरकर बाघ को घेरकर हाथियों के जरिए जिस तरीके से बाघ को असहज किया गया और जिस तरीके से पूरी तस्वीरें सामने आई हैं, कई तरह के सवाल भी खड़े हुए हैं। क्योंकि इस तरह से पहले मामले सामने आए थे तो सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन भी लिया और उसको लेकर तमाम तरीके से जो एलिफेंट राइडिंग है उसको प्रतिबंधित भी कर दिया गया। अब तमाम सवाल हैं, ऐसे में क्यों किया गया और क्या एक्शन इस पर लिया जाएगा, इस पर कोई ठोस बयान भी सामने नहीं आया है। चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, परिचय आपको उनसे करवा देते हैं। हमारे साथ कांग्रेस से प्रवक्ता हैं धर्मेंद्र शर्मा। धर्मेंद्र जी, बहुत स्वागत कर रहा हूं आपका बीएसटीवी में। साथ ही हमारे साथ आईएफएस अफसर हैं, रिटायर्ड हैं, आजाद सिंह नवाज साहब। आजाद साहब, बहुत स्वागत है आपका बीएसटीवी में। और पर्यावरण विशेषज्ञ हैं अजय दुबे साहब। अजय जी, बहुत स्वागत है आपका। आप ही ने जो आरटीआई दायर की इस पूरे मामले को लेकर तमाम तरीके से चर्चा की शुरुआत हम करेंगे। सबसे पहले धर्मेंद्र जी, आपके पास आ रहा हूं, क्या रिएक्शन आपका, क्योंकि विपक्ष में आप हैं, रिएक्शन भी आया है, क्या कुछ आप कहेंगे कि जो कि नियम को तो तोड़ा गया है
और जिस तरीके से तस्वीर सामने आई है, मंत्रियों पर कई सवाल खड़े हुए हैं, कांग्रेस इसे कैसे देख रही है? नेताओं का, मंत्रियों का घमंड आसमान पर है। इनका घमंड इस कदर बढ़ गया है कि पहले तो ये जनता को कुछ नहीं समझते थे, अब तो ये जंगली जो हमारे वन्य प्राणी हैं उन पर भी अत्याचार करने पर आमादा है। आप देखिए, इनकी एक मंत्री का भाई गांजा तस्करी में पकड़ा जाता है, एक मंत्री ड्रग्स माफिया की बुलेट चलाते हुए पकड़ा जाता है, और ये 5 मंत्रियों में तो हद पार कर दिए, तो सुप्रीम कोर्ट से भी बड़े हो गए। सुप्रीम कोर्ट ने जिस व्यवस्था को बैन किया कि आप एलिफेंट राइड नहीं कर सकते, और उसको तोड़कर इनको इतना मतलब सत्ता का मद और घमंड इतना चढ़ गया है कि अब बेचारे जो जानवर हमारे जो जंगल में अपना जीवन यापन कर रहे हैं शांति से, उनको भी शांति से रहने नहीं दिया जा रहा। उनको इनके दर्शन के लिए वन्य जीवों के लिए बनाए गए सभी नियमों को शिथिल कर दिया जा रहा है, और इन पर कार्रवाई के नाम पर भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है, अपने प्रवक्ताओं को साथ डिबेट पर नहीं भेजेगी, लेकिन अपने इन घमंडी मंत्रियों पर कोई कार्रवाई नहीं करेगी, और ना ही ऐसे मंत्रियों के ऊपर कोई नकेल कसने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। आप देखिए, लगातार कल एक मंत्री इनके मुरैना से आते हैं, इंदल सिंह जी, वो कहते हैं अन्नदाता से साहब वो फसल ज्यादा हो गई इसलिए फेंक रहे हैं। अरे भाई, अन्नदाता को उसकी फसल का दाम नहीं मिल रहा, 50 रुपए की बोरी मार्केट में बिक रही है, वो खाली बोरी आती है 40 नहीं, रुपए। लेकिन इस मामले में तो मुझे लगता है कि मंत्रियों को तो ये समझ होनी चाहिए, क्योंकि इस तरह का पहले इतना बड़ा मामला सामने आया। मेरा एक आग्रह है, इसी प्रकार का आचरण इस समय पूरी की पूरी सरकार का बन गया। ये इसलिए बन गया क्योंकि इनका शीर्ष नेतृत्व तो इन पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। इनका घमंड इस कदर बढ़ गया है, ये अपने आप को जनता से, नियमों से, कानूनों से, अब तो सुप्रीम कोर्ट से भी अपने आप को बड़ा मानने लगे। इस कारण से मेरा तो आग्रह है, अगर वरिष्ठ नेतृत्व आपके माध्यम से मुझे सुन रहा हो या सीएम मोहन यादव जी देख पाए, इन नेताओं पर नकेल लगाने की जरूरत है। नहीं, ठीक है, आपका ये चिंतन बिल्कुल जरूरी है, और वाकई में अगर वाकई में जिम्मेदारों तक ये खबर पहुंचे, जानकारी पहुंचे, चर्चा पहुंचे, तो सुनना चाहिए, समझना चाहिए कि जो नियम बनाए गए हैं कुछ सोच समझकर बनाए गए हैं, आप माननीय हैं, क्यों नियम तोड़ रहे हैं, क्या संदेश जाता है, बहुत गंभीर सवाल ये हो जाते हैं। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अजय दुबे साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि आपने शिकायत इस मामले में की है, किस तरीके से इस मामले को आप देख रहे हैं, और क्या ये होना चाहिए था, और वो भी मंत्रियों के द्वारा, जिसमें अधिकारी भी वहां मौजूद थे, कम से कम अधिकारियों को एक्शन लेना चाहिए था? ऋषभ जी, पन्ना टाइगर रिजर्व में जो जनप्रतिनिधि गए थे वो सब एक संवैधानिक पद पे बैठे हुए हैं, और यही लोग जनप्रतिनिधि कानून बनाते हैं, और कानून का पालन करवाने के लिए इन्होंने शपथ ली है। ये जब वहां गए तो वहां पर हाथियों के द्वारा बाघ को हाका लगवाया गया, यानी सरल शब्दों में बाघ की घेराबंदी की गई, और मंत्री गण के करीब वो बाघ को 10 मिनट तक खड़े करके रखा। इन लोगों ने फोटो वीडियो बनाए। ये घटना 9 तारीख की सूचना मिली है, और स्वयं जैसा आप लोगों ने बताया कि मंत्री लखन पटेल जी ने अपने फेसबुक पे ये वीडियो डाला भी है। कोई भी कानून किसी भी तरह से आम नागरिक और मंत्री को कोई अंतर नहीं करता, कानून सबके लिए विशेषाधिकार। आपने जो शिकायत दर्ज कराई है, एनटीसीए को जो शिकायत आपने दर्ज कराई है, क्या कुछ उसमें आपने कहा है, और किस तरह की कार्रवाई आगे होनी चाहिए, क्योंकि सभी के लिए नियम बराबर? देखिए, पन्ना टाइगर रिजर्व के डायरेक्टर का पद खाली है, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि टाइगर रिजर्व का पद जो फील्ड डायरेक्टर का वो भरा जाए। जो अभी केंद्रीय रिश्तेदार, वो मंत्री के रिश्तेदार बता रहे थे, यादव जी, नरेश यादव, वो एक्टिंग है, प्रभारी हैं। दूसरा, डिप्टी डायरेक्टर पर कार्रवाई होनी चाहिए, बिना उसकी अनुमति सहमति के इस तरह की घटना हो नहीं सकती है। एनटीसीए बाघों के प्रोजेक्ट, जो टाइगर प्रोजेक्ट है, उसकी निगरानी करता है, नियम कानून का वो रक्षक है। हम उम्मीद करते हैं कि अधिकारियों को सस्पेंड किया जाए, और जिन लोगों ने लापरवाही करी है उन पर मुकदमा दर्ज हो। निश्चित तौर पर लापरवाही जो की गई है उस पर कम से कम ऐसे मामलों पर एक्शन इसलिए जरूरी भी है, क्योंकि ये एक मैसेज जाता है कि भाई साहब सब बराबर हैं। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, और आजाद साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। आपने लंबे समय तक तमाम अनुभव यहाँ पर किए, तमाम अपने पूरे में जो स्थिति है विभाग को लेकर, नियम कानूनों को लेकर आप करीब से जानते भी हैं। जब मंत्री द्वारा इस तरह की पूरी तस्वीर सामने आती है, आप इसे कैसे देखते हैं? और सबसे बड़ी बात, जो महत्वपूर्ण सवाल यह है कि जहां पर जो अधिकारी भी मौजूद थे, अतिरिक्त क्षेत्र संचालक मोहित सूद का मौजूद होना वहां बताया जा रहा है, और जो नरेश यादव वहां पर खुद मौजूद थे,
उनको लेकर भी कई सवाल खड़े हुए हैं। आप नियमों को ध्यान में रखते हुए कैसे इस मामले को देख रहे हैं और क्या कार्रवाई की आप उम्मीद कर रहे हैं? दरअसल जो 5 मंत्री पन्ना टाइगर रिजर्व घूमने गए थे बाघ को देखने के लिए, उसमें मैं मानता हूं कि 3 मंत्रियों की तो कोई मुझे गलती प्रतीत नहीं होती है, जिसमें प्रहलाद पटेल, लखन पटेल और एक और मंत्री हैं। लेकिन विजय शाह जो 2 बार वन मंत्री स्वयं रह चुके हैं, और प्रदीप अहिरवार जो आज की तारीख में भले ही राज्य मंत्री हैं, लेकिन 2 साल से, क्योंकि मुख्यमंत्री जी के पास ये प्रभार है वन विभाग का, कैबिनेट का, लेकिन तो वो भी ज्यादातर काम देख ही रहे हैं, और 2 साल कोई कम अवधि नहीं होती। बिल्कुल बिल्कुल। ये जो 2 मंत्री हैं, जो एक एक्स फॉरेस्ट मिनिस्टर हैं, एक प्रेजेंट फॉरेस्ट मिनिस्टर हैं, इनको तो इनके खिलाफ तो बहुत ही सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं यहाँ ये कहना चाहूँगा, जो विजय शाह हैं वो तो इस तरह की एक्टिविटीज़ के एक किस्म से आदतन अपराधी हैं, अगर मैं ये वर्ड यूज़ करूं तो वो गलत नहीं होगा, क्योंकि ये अभी 2 साल पहले जब वन मंत्री के पद से हटे थे और चुनाव हुए थे, नई मंत्रिमंडल नहीं बना था, उस दौरान जो है, ये 23 के आखिर का मसला है, तो ये सतपुड़ा टाइगर रिजर्व गए थे, तामझाम के साथ वहाँ गए, और वहाँ कोर एरिया में जाकर इन्होंने जंगल पार्टी मनाई, वहां आग लगाई, खाना पकाया। आप खुद ये बात कह रहे हैं, आप करीब से देखते हैं, लेकिन आप वन मंत्री रह चुके हैं, कुछ तो नैतिकता उसको लेकर होनी चाहिए। नियमों की जानकारी क्या आपको नहीं है, और नहीं है तो बड़ा ही भी गंभीर सवाल है। नहीं बिल्कुल है, उनको तो मैंने बताया ना, वो उनके लिए रूल रेगुलेशंस, जहां तक विजय शाह का सवाल है, वो मानते ही नहीं है। उनको तो मैंने बहुत अच्छे से देखा है, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, वो भी मुझे जानते हैं। लेकिन सवाल ये है कि जब हमें कोई परवाह ही नहीं है रूल रेगुलेशंस की, तो यही होगा। जो अधिकारी हैं, जो आज की तारीख में चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन है सुब्रंजन सेन, उनके समय वो पीटीआर की एसटीआर की शिकायत आई है, 2 साल से पड़ी है, और वो धूल खा रही है। वो क्यों नहीं उन्होंने इनके खिलाफ कार्रवाई की? भले ही मंत्री रहे होंगे, तो मंत्री रहे तो इसका ये मतलब थोड़ी कि आप कार्रवाई ना करें। लेकिन हमारे वन अधिकारी इतने दब्बू किस्म के हो गए हैं, उनको सिर्फ पद चाहिए, और पद के बाद दूसरा पद चाहिए, और फिर रिटायरमेंट के बाद भी पद चाहिए। ये सारा मसला इस चीज का है, और पद पे रहते वो सब चाहिए जो होना नहीं चाहिए। अदरवाइज क्या कारण है? अगर साहब देखिए, आप बड़ा खुलकर बात करते हैं, नियम अगर है तो सबका होना भी चाहिए। और जो आप पूर्व वन मंत्री के बारे में कह रहे हैं, आप बुरा तो नहीं मान जाएंगे वो, क्योंकि आप कह रहे हैं उनको जानते भी आप करीब से हैं। वो बुरा मान जाए, मुझे इस चीज की कोई चिंता नहीं है। जो हकीकत है, जो फैक्ट है, जो मुझे बोलना चाहिए, मैं वही फैक्ट रखता हूं। आप चेक करवा लीजिए, आप ये सवाल उठा लीजिए कि 2 साल पहले सतपुड़ा टाइगर रिजर्व की एक अति गंभीर शिकायत क्या चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन के ऑफिस में 2 साल से धूल नहीं खा रही है सुब्रंजन सेन के कार्यालय में? नंबर 1। और ये तो मैं और इनका एक उदाहरण दे दूं, वो वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड नहीं है। जब ये वन मंत्री थे पहली टर्म में, तो तेंदुपत्ता के सुपरविजन के लिए बगैर सरकार के किसी प्रावधान के लिए हेलीकॉप्टर लेके उड़ते थे, और फिर उसका जो है वो संघ से जबरदस्ती उसका भुगतान कराया गया करोड़ों रुपए का। तो ये तो मनमानी के आदी हैं। बिल्कुल। देखिए, और अभी अगर थोड़ा सा इससे मैं जोड़ दूं, सॉरी, अभी एक बहुत ही जिन्होंने शौर्य दिखाया आर्मी में, और इतना बड़ा मसला उठा इनके खिलाफ, और ये चुपते फिरे कुछ समय के लिए, लेकिन फिर वही हरकत है। बिल्कुल तमाम। देखिए, ये बहुत गंभीर सवाल है कि आपको लगातार इस तरह का अगर कोई कार्यशैली किसी की दिखाई देती है तो कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही? भाई साहब, क्यों उदाहरण पेश नहीं किया जा रहा है? ये सवाल उठे हैं, उठते रहेंगे, और सच बोला जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से पूरा मामला सामने आया है, अगर ये पूरी चर्चा भी उन तक पहुंचे तो माननीयों को कार्रवाई उन पर की भी जानी चाहिए। और ध्यान रहना चाहिए कि आप पूर्व वन मंत्री रह चुके हैं, इसमें वन मंत्री भी शामिल है, दिलीप अहिरवार साहब। तो आखिर क्यों इस तरह के नियम तोड़े गए? किस तरह का मैसेज दिया गया? धर्मेंद्र जी, आपके पास में आ रहा हूं। अब लगातार कार्रवाइयों की चर्चा हो रही है, कार्रवाई होनी चाहिए, क्या आपको लगता है कोई कार्रवाई होगी इस मामले में, एक्शन लिया जाएगा? तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किसी मंत्री के खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ, तो मुझे नहीं लगता इन पर भी कोई एक्शन होगा। आप बताइए, कितना गंभीर मामला है कि जिनके ऊपर जिम्मेदारी है नियमों को संरक्षण कर जनता के सामने नजीर पेश करने की, वो उन नियमों को की धज्जियां उड़ा रहे हैं।
और जनता के लिए इतने सख्त कानून बने हुए और मंत्री मौज कर रहे हैं। मंत्री अपने आराम से मौज मस्ती कर जंगल सफारी का लुत्फ उठा रहे हैं। एक मंत्री इनके जो है उनके भाई गांजा तस्करी कर रहे हैं, उनसे भी अभी तक कोई कार्रवाई तो छोड़िए, पूछताछ तक नहीं हुई है। एक मंत्री इनके ड्रग्स माफिया की बुलेट चलाते हैं, उनसे भी आज तक पूछताछ नहीं हुई। ये मंत्री विजय शाह जी के बारे में जब ये सम्मानित हमारे साथी बोल रहे थे, ये तो हमारी देश की बहादुर बेटी कर्नल सोफिया को आतंकवादियों की बहन बता चुके हैं। उस विषय में आज तक इन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो ये भारतीय जनता पार्टी जो अपने आप को चाल चरित्र चेहरा की पार्टी बताती है, इनको एक नजीर पेश करना चाहिए। जिस व्यक्ति ने लगातार आचरण से साबित किया हो कि ये व्यक्ति सामाजिक नियमों को और शासकीय नियमों को मानता ही नहीं है, ऐसे कम से कम ऐसे व्यक्ति पर तो कार्रवाई की कोशिश करे भारतीय जनता पार्टी। लेकिन अभी तक ना तो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व की तरफ से, ना ही माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी की तरफ से कोई कार्रवाई इनके ऊपर देखने को नहीं मिली। और मैं तो उम्मीद करता हूं कि जल्द से जल्द ऐसे लोगों पर कार्रवाई कर कम से कम एक नजीर पेश करें। लेकिन बिल्कुल देखिए, बिल्कुल नजीर पेश होनी चाहिए। और धर्मेंद्र जी जो कह रहे हैं, धर्मेंद्र शर्मा जी जो कह रहे हैं, जो भी दर्शक इस पूरी चर्चा को सुन रहे हैं, वाकई में सिर्फ कांग्रेस को मौका भी मिला है। और कांग्रेस विपक्ष कहा जाता है, विपक्ष अगर एमपी में हो, विपक्ष का सवाल करना अधिकार भी है, और ये सवाल जायज भी सवाल है, क्योंकि राजनीति एक अलग विषय हो जाता है। लेकिन जो सामने दिखाई दे रहा है, ये सवाल उठने भी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से नियम तोड़े गए हैं, अब वन मंत्री, पूर्व वन मंत्री, इनसे तो भाई साहब उम्मीद करेंगे कि आपको तो नियम की जानकारी होनी चाहिए। मनोरंजन के लिए वो नियम मत तोड़िए जो कहीं ना कहीं जो जानवर हैं, जो पशु हैं, जिस तरीके से वो संरक्षण में है, उनको लेकर जो आपत्तिजनक स्थिति बने, वीडियो वायरल हो, लोगों को मौका मिले और भी नियम आगे टूटे, ऐसी स्थिति पैदा मत कीजिए। एक गंभीर सवाल है, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अजय दुबे साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि जो नियम है, आपने तमाम तरीके से शिकायत की है, आप भी उम्मीद कर रहे हैं कार्रवाई की जानी चाहिए। लेकिन 2012 में जो सुप्रीम कोर्ट ने इसे प्रतिबंध किया कि जो भी जंगलों में एलिफेंट राइडिंग बिल्कुल तरीके से प्रतिबंधित रहेगी, कई मामले से पहले सामने आए, तो ऐसे में अब क्या ये माना जाए, क्या खासकर वन मंत्री हैं, पूर्व वन मंत्री हैं, इनको तो कम से कम नियम की जानकारी होनी चाहिए थी। और आप तो ये भी देखिए, जो अधिकारी वहां पर अगर मौजूद हैं तो उनको तो रोकना चाहिए था, नैतिकता का परिचय देना चाहिए था कि आप मंत्री जी हैं, लेकिन नियम सबके लिए बराबर है। देखिए ऋषभ की मंत्री वीआईपी दर्जा लेके जब कहीं जाते हैं और कोई अनुचित मांग करते हैं, कोई गैरकानूनी गतिविधि उनके विचारों में रहती है या अपेक्षा करते हैं, तो अधिकारी जो पदस्थ रहता है उसकी जिम्मेदारी है कि वो कानून की रक्षा करे। उसको तनख्वाह इसलिए मिलती है कि वह नियम कानून का पालन करे और लोक सेवा करे। जंगल में, टाइगर रिजर्व में यदि डिप्टी डायरेक्टर मोहित सूद की जिम्मेदारी देखी जाए तो वो अपनी जिम्मेदारी में असफल रहे। इस तरह हाथियों को लगा के और बाघ को घेराबंदी करके टाइगर दिखाना, और ये तो हम मंत्री जी लखन पटेल जी का धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने ये वीडियो जनता को उपलब्ध कराया और फेसबुक पे उन्होंने अपलोड किया। अदरवाइज उस दिन मीडिया को वहां पर प्रवेश प्रतिबंधित था, जो आम पर्यटक थे उनका रास्ता बदल दिया गया था। ये सारी गतिविधियां कहीं ना कहीं जो आम जनता, जो जनप्रतिनिधि को बनाती है, उसी से छुपाया जा रहा था। लेकिन कहीं कोई अपराध छुपता नहीं है, सबूत मिल जाते हैं। और आज सुप्रीम कोर्ट आदेश की अवमानना, वाइल्ड लाइफ एक्ट की उल्लंघन, इसकी सारी जिम्मेदारी न केवल मंत्रियों की है बल्कि वहां के अधिकारियों की है। उनको तो सस्पेंड करके और बर्खास्त करना चाहिए। निश्चित तौर पर देखिए, बहुत गंभीर संवेदनशील बात आप कह रहे हैं। वाकई में जिस तरीके से नियमों की अनदेखी की गई है, और आजाद साहब मैं आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि देखिए जो पूरी स्थिति दिखाई दी है, मंत्रियों को लेकर जो नियम तोड़ने की बात है, अब उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जो भूमिका की बात कर रहे हैं अजय साहब, कि जो अधिकारी वहां पर मौजूद थे, चाहे नरेश यादव हो जो कि फील्ड डायरेक्टर हैं, और चाहे अतिरिक्त क्षेत्र संचालक मोहित सूद हों, इनको क्या कुछ इनके जहन में रहा होगा कि मंत्री जी हैं, नियम नहीं बताते हैं, उन्होंने बताया होगा तो मंत्री साहब माने नहीं होंगे? क्या आपको लगता है, क्या जहन में रहा होगा? क्योंकि अधिकारी आपको आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। जहन में मेरे हिसाब से तो यही है जो आपके इंटरव्यू में भी आया है, क्योंकि जो नरेश यादव हैं, दरअसल वो भले ही प्रभारी हैं लेकिन वो फील्ड डायरेक्टर हैं। फील्ड डायरेक्टर का ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। जो मोहित सूद है वो आई थिंक डिप्टी डायरेक्टर होने चाहिए, एडिशनल का हमारे यहाँ शायद पद नहीं होता है।
और ये एक यंग कंपेरेटिवली यंग ऑफिसर है, आई थिंक 8-10 साल की सर्विस होगी मुश्किल से, तो उनको हो सकता है नियम कानून को अभी इतना ज्ञान ना हो। ये ड्यूटी बनती है फील्ड डायरेक्टर की कि वो बताएं, ये तय हुआ होगा कि किस तरह से शो कराना है। ये तो एक किस्म का टाइगर शो है ना, जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन से बंद हो चुका है 2012 से। तो ये एलिफेंट राइड या टाइगर शो ये सब बंद हो चुका है, टॉर्चर है एनिमल्स का। बिल्कुल बिल्कुल टॉर्चर। तो इस कारण से ये बंद हुआ है। तो ये ड्यूटी बनती है, मेन ड्यूटी बनती है फील्ड डायरेक्टर की। ये ऐसा हो ही नहीं सकता कि डिप्टी डायरेक्टर ने ये अरेंज कराया हो तो वो फील्ड डायरेक्टर की नॉलेज में ना हो। तो ये फील्ड डायरेक्टर को चाहिए था कि वो ताकीद करते हैं डिप्टी डायरेक्टर को कि इस तरह की कोई एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, और रूटीन जो है विजिट उनकी होनी चाहिए। जो दिख जाएगा ठीक है, नहीं दिख जाएगा तो नहीं दिखेगा, जंगली जानवर है, दिखेगा तो दिखेगा, वो कोई इनके उस पर थोड़ी है। लेकिन ये वीआईपी विजिट्स में अक्सर इस तरह का उल्लंघन देखने में आता है जब वीवीआईपी विजिट होती हैं। और खास तौर से कि मैं भी ऐड करना चाहूंगा, नरेश यादव को ये गुमान है कि हम सीएम के क्लोज हैं, हम केंद्रीय वन मंत्री के क्लोज हैं। ये जो हमारा जो इस तरह की जो फीलिंग है ना, वो इन तरह की चीजों को बढ़ावा देती है। और ये CWLW को फिर से देखना चाहिए। दुबे जी बहुत ही एक्टिव वाइल्ड लाइफ एक्टिविस्ट हैं। बिल्कुल समय पूरा हो रहा है, मैं आपको रोक रहा हूं, बहुत महत्वपूर्ण आप बात कर रहे हैं। लेकिन मैं थोड़ा सा इतना कहना चाहूंगा कि डिप्टी डायरेक्टर को उतना बड़ा कसूर नहीं है। मेन कल्प्रेट है नरेश यादव, ही शुड बी ब्रॉट टू बुक। बिल्कुल कोई भी हो, बिल्कुल इनिशिएटेड इमीडिएटली। बिल्कुल कोई भी हो जो आपको गुमान है, आप अगर नशे में चूर हो रहे हैं, किसी पावर के बलबूते कोई अधिकार आपको ज्यादा मिल रहे हैं ऐसा प्रतीत हो रहा है, तो आप गलतफहमी मत रहिएगा। ये सवाल बहुत उठेंगे और जनता का जो पावर होता है वो बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। जनता प्रेशर बनाएगी तो आपके सारे अधिकार साहब याद आ जाएंगे। लेकिन जिस तरीके से सवाल करना बहुत महत्वपूर्ण है, समय कम बचा हुआ है, धर्मेंद्र जी आपके पास हम आ रहे हैं, क्योंकि वो जैसा कि कहा अजय साहब ने कि जो वीडियो सामने आया है, वीडियो नहीं होता तो पता भी नहीं चलता। अब तमाम तरीके से अंदेशा भी बढ़ जाता है कि जहां वीडियो नहीं बने होंगे वहां भी कई बार नियम तोड़े होंगे, तो वो तो इस पर अंदेशा इस तस्वीरें सामने लाती हैं। तो क्या कुछ अब आप देख रहे हैं, क्या कुछ आखिरी रिएक्शन आप इस पूरे मामले में कहेंगे? 22 साल से लगातार बीजेपी की सरकार होने से इनके नेताओं, मंत्रियों, मुख्यमंत्री और सभी का घमंड इतना बढ़ गया है कि जनता को तो ये कुछ गिनते ही नहीं है, बल्कि नियम कानून से भी अपने आप को बड़ा मानने लगे। यही कारण है कि लगातार इनका ऐसा आचरण देखने को मिलता है और इनमें किसी प्रकार का कोई खौफ, कोई नियम कायदा, कोई मर्यादा, लोक लज्जा नाम की चीज बची नहीं है। आप बताइए, जिनको हम कानून का रक्षक कह रहे हैं, अगर वही भक्षक बन जाए, संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति जो उसमें वन मंत्री से लेकर सारे मंत्री शामिल हैं, सीनियर मंत्री हैं, और जब यही लोग अगर कानूनों का उल्लंघन करेंगे, नियमों का उल्लंघन करेंगे, तो आम जनता पर कैसा प्रभाव पड़ेगा? आप बताइए, क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार को इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई कर एक नजीर पेश नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल, वाकई में नजीर पेश होना चाहिए, इस पर मुझे लगता है और चर्चा हो सकती है। और कम से कम जो जिम्मेदार अगर सुन रहे हो, कान तक कोई बात पहुंच रही हो, तो इस बात को विचार किया जाए, संवेदनशीलता इस पर दिखाई जाए, गंभीरता से जो नियम है उनको ध्यान में रखा जाए कि नियम ऐसे ही नहीं बना दिए गए। जिस तरीके से पहले की स्थितियां रही, जानवरों का संरक्षण करना है, जो पहले कहीं विलुप्त की कगार पर जो पशु थे, धीरे धीरे नियम लाए गए, उनको अब अच्छी स्थिति में वो आए हैं, तो थोड़ा नियमों को मानिए और उदाहरण पेश कीजिए। और मुझे लगता है कि सिर्फ मंत्रियों के साथ नहीं, जो लगातार कह रहे हैं, जो बात आजाद साहब ने कही कि जो फील्ड डायरेक्टर हैं नरेश यादव, इन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। और कार्रवाई की उम्मीद कम से कम हम तो करते हैं, खुले तौर पर करते हैं, क्योंकि नियम तोड़े गए हैं। खैर, कैसा स्थिति बनेगी समय बताएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों की चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कुल मिलाकर जिस तरीके से स्थिति बनी है, तस्वीरें सामने आई हैं, गंभीर सवाल खड़े हुए हैं, मंत्रियों पर भी सवाल हैं और सवाल उन अधिकारियों पर भी हैं जिन्होंने कोई जानकारी नहीं दी और मंत्रियों को नियम तोड़ने दिया। खैर, क्या कुछ आगे तस्वीर नजर आएगी, क्या एक्शन भी लिया जाएगा, ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल के लिए इस खास पेश में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए BSTV। नमस्कार।